हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का पहला सेट, जिसमें हम पढ़ेंगे लगभग 42 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जाके कितने हैं? 42 हैं, जो हर टॉपिक से लगभग इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला टॉपिक पहले एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक ना। तो इसमें लगभग हमारे जो हैं लगभग 42 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम एक टॉपिक प्रत्येक टॉपिक आएगा जाके, तो उसमें लगभग जो क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आए हैं और जो बाकी के एग्जाम में वो आए हैं, और इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो हम इनको शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहला जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला है तो क्वेश्चन है हमारा पहला, ठीक। तो ये कहता है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद हाइपोटेनियस। अगर हाइपोटेनियस के अनुसार है तो इसका ये पूछा है कि जो मैक्सिमम एरिया इसका क्या होगा जाके, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा जाके, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास अगर ये मान लीजिए ये है, ठीक, तो इसका ये एच हाइपोटेनियस है और इसका ये बेस है, ठीक। जब बेस ये है तो इसको हम समझेंगे जाके, और तो इसका अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एच कितनी आ जाएगी, h² माइनस के b², बोलिए इतना आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाए, 1/2 इंटू बेस को हम b लिख दें, इंटू एच को लिख दें अंडर रूट में h² माइनस के b², बोलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जब इतना हमें मिल गया है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस का अब इसका ये a बराबर मिल गया। तो अब इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इसका मैक्सिमम मिनिमम वाला वो फॉर्मूला लगा करके हम वो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से d/d b के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। b के सापेक्ष जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 तो हमारा पूरा आ जाएगा बाहर, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद फर्स्ट वैसा का वैसा ये फर्स्ट हो गया, और इसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट वैसा का वैसा ही अंडर रूट में h² माइनस के b², ठीक, क्लियर। फिर उसके साथ बाद में होता है प्लस के साथ कितना, सेकंड, अब सेकंड वैसा का वैसा ही इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, नीचे 1/2 भाई इतना 1/√, का कितना होता है 1/√x का कितना होता है 1/√x, ठीक है, और इतना h² माइनस के b², ठीक। और इसके साथ माइनस के b का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 2b, कितना माइनस के साथ 2b, माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से 2b, ठीक। तो माइनस के 2b, ठीक, 2 से 2 यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब बचेगा कितना, ये देख लेना। तो 1/2 ये बचेगा, इतना इधर हमारा 1/2 हमारा किधर ये बचेगा, ठीक। जैसे अब ये इतना बचेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट तो h² खत्म हो जाएगा, माइनस के b², ठीक। और इधर माइनस की कितना आ जाए, माइनस के b², ठीक, अपॉन में अंडर रूट में h² माइनस के b², बोलिए। देखिए यहाँ पे हमने एलसीएम लेके कर लिया, और इसके बाद, ठीक, अब इतना b² ये आ गया नीचे, ठीक। अब इसमें ये इसको हम हल कर ले, तो हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आया तो एरिया इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 h² माइनस के 2b² बट्टे में अंडर रूट में h² माइनस के b², ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब इस चीज़ को अगर ये अब देखें, अब मिनिमम और मैक्सिमम देख लीजिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम में अगर देखेंगे जाके तो ये किसके बराबर आएगा जाके, 0 के बाद है, क्योंकि DA/DB इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, हमारा 0 के बराबर। तो इसको 0 कर देंगे तो हमारा ये, इसको हमने जैसे 0 और इसका गुणा किया तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास केवल कितना बचेगा, b² इक्वल टू 2b, ठीक। और h बराबर कर यहाँ से b बराबर b², तो b² बराबर हमारा यहाँ से कितना निकल आएगा जाके, h²/2, और b बराबर अंडर रूट में आ जाएगा, बोलिए। तो यहाँ से b बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए b बराबर हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, तो b² बराबर आ जाएगा कितना, h²/2, तो b बराबर आ जाएगा जाके h² h/√2। यहाँ से ये हम ख़त्म कर देते, ठीक ना, यहाँ से ये हम ख़त्म कर देते, ये h बराबर हमारा इतना, b बराबर इतना आ जाएगा अंडर रूट 2 करके, ठीक। अब ये वैल्यू हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था वो कितना निकाला था जाके देख लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा था यानी कि 1/2 b इंटू अंडर रूट में
एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बोलिए ठीक। अब यहाँ से बी की वैल्यू लगा दे तो ये 1/2 इंटू बी के मान आएगा h/√2 इंटू, अब इसको बी की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एच स्क्वायर आ जाएगा। अब जब एच स्क्वायर ये आ गया h²/2, तो 2 में तो 1 गया तो h, यानी कि h/√2 था तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर √2 आ जाएगा और यहाँ से h हमारे स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये भी 2, तो 2 और 2 अंडर रूट में ये भी और ये खत्म हो के 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा जो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा, h²/4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द टोटल नंबर ऑफ द पैरेलल टेंजेंट ऑफ द, इसके और इसके पूछा गया पैरेलल टेंजेंट। ठीक ना, तो पैरेलल टेंजेंट निकालने के लिए क्या तरीका है कि हम इसके भाई इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और दोनों का जो m1 और m2 निकाल लेंगे जाके हम भाई, तो वही हमारे क्या आ जाएंगे, उनको हम पैरेलल करके देख लेते, उसकी कितनी वैल्यू आती है वही हमारी डिफाइन कर जाएगा। देखो इनफाइनाइट आती है, 2 आती है, 0 आती है, क्या आती है। ठीक, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमने f' पहले वाले का निकाला तो ये आ जाएगा 2x माइनस के 1। ठीक, अब ये मान लीजिए किसी पॉइंट पे टच करेंगे जाके, तो वो हम पॉइंट मान लेते हैं कितना, 1x मान लेते, कितना हम 1 x1 मान लेते और 1 y1 मान लेते। तो ये कहाँ पे x1 पे डिनोट कर रही थे, तो f(x1) कितना हो जाएगा जाके 2x1 माइनस के 1। बोलिए 2f1 और माइनस के x, ये हो जाएगा बताओ। फिर इसके बाद हम इसको दूसरे को निकाल लेते हैं, दूसरे को निकालेंगे जाके f'(x), तो ये कितना आ जाएगा 3x, कितना 3x² माइनस के 2x माइनस के 2। अगर यही वैल्यू देखी जाए तो ये कितना हो जाएगा जब x1 पे भी इसकी हम भाई डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू चेक कर लेते कितनी आती है, तो ये आ जाए 3x2 माइनस के 2x2 और माइनस के 2। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते और पता करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएंगी जाके। और भाई इनकी वैल्यू हम जितनी भी लगाएंगे जाके ये आ जाएगा 2x1 माइनस के 1 और इक्वल टू हमारा, ठीक, इसी को हम इसको बराबर कर देते हैं यहीं पे। ठीक, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, और जैसे बराबर आएगा जाके ये, तो अब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू लगाते जाएं तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या है कि कहता है कि द इफ टेंजेंट टू द कर्व इतना और ये इतना इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने हैं तो इसको देखिए सवाल को कैसे करेंगे जाके। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करना है कि इसके भैया दोनों का क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है ना, और डेरिवेटिव dy/dx निकाल देना, वहाँ से उसको बराबर कर देंगे जाके, और उसकी जो वैल्यू आगे जाके वो भाई परपेंडिकुलर होता है तो भाई m हमारा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर होने के लिए इनफाइनाइट के बराबर होगा, और वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, वैसे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये आ जाएगा dx/dt पहले वाला, तो ये आ जाए 280, और ये इस वाले को हम क्या कर देंगे, इस वाले को करते हैं तो ये आ जाएगा dy/dt इक्वल टू 2a। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 dy/dx, तो dy/dx 2 से हमारा 2 कट जाएगा, ये और dy/dt इतना आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, इनफाइनाइट के बराबर। किसके आ जाएगा, ये वाला 1/t, ये आ जाएगा इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, 1/इनफाइनाइट के बराबर आएगा तो हम इसको, तो ये t बराबर कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा 0, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, रख देंगे तो ठीक ना। तो यानी कि 0, हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0,0, x की जगह रख देना, वो t की जगह इसमें रख देंगे और t की जगह इस वाले समीकरण में रख दें, तो 0,c ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, c। ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, कौन सा, c इसका। द एंगल इज इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y² इक्वल टू दिस। इनके बीच में एंगल निकालना, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए क्या आ जाएगा जाके, पहले हम इसका भाई हमें कोई ना कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, यहाँ से और यहाँ से अगर हमें बिंदु पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या दिया है y² बराबर x। ठीक,
और यहाँ से हमें दिया है एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो बाई की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ से उठा के इसमें लगा देते, तो एक्स की पावर 4 बराबर एक्स आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस के यहाँ पे सॉरी क्या करते हैं इसमें हम एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स माइनस के इतना और माइनस के 1 इक्वल टू 0। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो एक्स की घात 3 माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1। ठीक, इतना आगे। अब एक बार यहाँ पे 0 0 रख के देख लेंगे, दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले x बराबर 0 रखते हैं, तो 0,0, तो वहाँ से कोई एंगल टेंजेंट के इंटरसेक्शन होगा नहीं जाएगा। ठीक, क्यों 0,0 हमारी कहाँ पे बनेगी जाके, यही बन जाएगी 0,0 से। ठीक, अब कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो देख ले, तो y बराबर हम निकाल देते हैं, y बराबर पे हम कितना निकालेंगे जाके 1 पर। ठीक, तो y बराबर 1 पर हमारा देखिए क्या आता है, तो यहाँ पे हम x बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे y बराबर 1 रखते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर 1 बना आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर रख देंगे। ठीक ठीक, इतना हुआ। अब देखिए, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू इतना y बराबर यहाँ पे अगर हमने x रखा है तो इसमें 1 रखा है। ठीक, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, क्या कहीं से कौन से में रख के देख लीजिए, वहाँ से मेरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या निकालना, इसका दोनों का डिफ्रेंशिएशन निकालना। क्या निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे निकला है कितना, एक 0,0 आ गया और एक 1, ये आगे जाके भाई दोनों और 1,1। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, टेंजेंट निकाल लेनी। क्या निकालनी है, तो पहले वाले समीकरण से अगर हम इस वाले से इसको हल करेंगे जाके, तो हमें क्या इतना मिल जाएगा 2 भाई, इसको अगर हम हल करें इतना इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो अब हम इसको हल कर लेते इस वाले समीकरण को। ठीक है ना, तो इसको हल करेंगे जाके हमें कितना मिल जाएगा 2/dy/dx इक्वल टू 1, तो यानी कि dy/dx इक्वल टू 1/2 और y का मान लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 1/2, यानी कि m1 बराबर आ गया 1/2। ठीक, अब इसी तरह से हमें m2 निकाल लेना, तो m2 बराबर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx यानी कि 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू लगा देंगे 1, तो ये आ जाएगा x, वो कितना आ जाएगा 2, m2 की वैल्यू कितनी आ गई जाके यहाँ से हमारी 2 आ गई। ठीक, अब हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए सीधे सीधे हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, हमें m2 की वैल्यू निकल गई और हमें m1 की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक, अब यहाँ पे हमें tan थीटा बराबर होता है हमारा कितना m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। ठीक, ये वैल्यू लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे जाके कितना हो जाएगा 1/2 m1 1/2 माइनस के 2 बट्टे 1 प्लस के 1/2 गुणा 1/2, तो नीचे से 2 कटे ऊपर बचेगा 3/4, ऊपर कितना बचेगा यहाँ से हमारा देखिए 3/4, यहाँ से गुणा 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 हमारा ये कट जाएगा। ठीक, तो 2 दूनी 4 माने माइनस के 3/4, ये मॉड में होता है। ठीक है, पूरी वैल्यू ये। ठीक, तो माइनस के 3/4 और नीचे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहाँ से ये ख़त्म, तो कितना आ जाएगा जाके नीचे आ जाएगा 2, नहीं 2 नहीं आएगा जाके, कितना आ जाएगा जाके, हाँ 2, हाँ 2 ना 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 होगा तो 2 दूनी हो जाएगा जी 4, तो आने 3/4 आ जाएगा tan के साथ। ठीक, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, तो 3/4 tan इनवर्स इक्वल टू जे रहा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे जाके, हम पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, या यहाँ पे क्या कर दें इसको, हाँ डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए इसका। तो कौन से का, पहले इसका कर लेते हैं, तो जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो क्या आ जाएगा y माइनस के x इक्वल टू 1, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा जाके dy/dx, कितना dy/dx माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो यानी कि dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 1। बोलिए, यहाँ से बन गया dy/dx बन गया, और यहाँ से निकालते हैं dy/dx का, तो ये आ जाएगा 2/dy/dx इक्वल टू कितना 1, तो यानी कि dy/dx इक्वल टू 1/2। ठीक, और y के साथ इतना बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से आ गया है इतना, तो अब यहाँ से और dy/dx हमें दिया कितना, यहाँ पे 1 आया,
इसको हम अगर 1 के बराबर रख दें, इसको क्या करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 के बराबर इस वाली वैल्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/2। बोलो यहाँ तक आ गया। तो अब हमें क्या कहता है कि सवाल ये कहता है कि भैया कि इसके पैरेलल है, भाई इससे इसी से तो डिस्टेंस निकालिए इस वाले समीकरण की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो भाई अब एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे जाके, तो हमें तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी जाके हमारी कितनी 1/4 यहाँ से निकाल ले। तो क्योंकि एक्स बराबर 1/2 का होल स्क्वायर यहाँ से निकला 1/4, बाइक वैल्यू आ गई। अब शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकालते कैसे ये देख लीजिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस एस डी इक्वल टू हमारा निकलता है एस डी इक्वल टू AX1 प्लस के BY1 प्लस के C/√, में A² प्लस के B², ठीक। यहाँ से तो अब यहाँ से हमें जो समीकरण सवाल जो लाइन का समीकरण दिया उससे हम निकाल देते हैं। तो समीकरण हमें कितना दिया, वैल्यू लगा देते हैं सीधी सीधी। तो यहाँ से वैल्यू लगाएंगे, ये मोड के अंदर होता है, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमारा कितना आएगा, एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना 1/2 प्लस के साथ, ठीक, और ये नीचे माइनस के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/4 और प्लस के साथ 1, माइनस के साथ कितना 1, ठीक। बट्टे में अंडर में कितना, अंडर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर तो हल कर लेंगे जाके, ऊपर हल करेंगे जाके, तो ऊपर हल करने पे हमें कितना मिल जाएगा देख लीजिए, कितना मिल जाएगा। यहाँ से हमारा नीचे तो आ जाएगा √2, ठीक, और ये 4 LCM आ जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा 4 LCM आ जाएगा यहाँ से थोड़ा। अब इसको जैसे हटाएंगे जाके तो ऊपर आ गया हमारा 4 LCM, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो ये 2 माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस के कितना हो जाएगा जाके 4, ठीक। घटाएंगे 5 में से गया तो 3, कितना बचा 3, और नीचे तो √2 तो होगा जाके, तो नीचे आ जाएगा 4 √2। अब इसको ऊपर परमीकरण कर दीजिए, तो नीचे भी √2 यानी 4 दूनी 8, 3 √, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इतना हुआ। तो कहता है इसकी एक्सप्रीमोट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका सवाल है, तो इसको कैसे करते हैं ये ध्यान रखना, ठीक। इसको कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक। तो कैसे करेंगे जाके, तो ये हमें पता है कि अगर हम fx इक्वल टू निकालें, कोई फंक्शन दे रखा है कितना x⁻1/3, इसी तरह का तो है। तो अगर हम f' निकाल लें इसका, तो 1/3 कितना 1/3 इंटू x⁻2/3 आता है, बताइए, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और आगे पढ़ते हैं, ठीक। और ये वो भी किसमें, माइनस के साथ, ठीक। अब हमें इस सवाल को करने के लिए हमें क्या होता है, fx इक्वल टू कितना लिखते हैं, x प्लस के डेल्टा x, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा होती है वो बहुत कम वृद्धि के बराबर होती है, ठीक। तो अब इसको कितना हो जाएगा यहाँ से, और ये होता है माइनस के f'(x), ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको जैसे करेंगे जाकर, तो ये किसके बराबर होता है, देखो f'(x) इंटू डेल्टा x, ये इसके बराबर होता है। और ये भी किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से डेल्टा fx की वैल्यू जो आई वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इतना कितना आ जाएगा, 1/, तो डेल्टा एक्स, ठीक। तो डेल्टा एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आता है हमारा 1/3 और एक्स की पावर कितनी 2/3 और ऊपर डेल्टा एक्स, ठीक। इतना आ गया, ठीक। अब इसी को हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, उसके बाद हम आगे निकालते हैं, ठीक है। तो अब डेल्टा एक्स हमें लिख कितना, अब देखो पॉइंट कितना है, 0.007, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पॉइंट कितना 0.8 नहीं सॉरी 0.008 माइनस के 0.001, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इतना 0.7 ये। अब हम क्या कर दें, तो ये वाली जो है जो डेल्टा एक्स के बराबर है, ठीक है ना, और इसके बाद निकालते हैं, ठीक। तो ये डेल्टा एक्स ऊपर आ जाएगा और ये इतनी, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करना है, तो ये डेल्टा fx है, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा जाके, इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा
एक्स की वैल्यू, ठीक। और ये हो जाएगी डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा पॉइंट, कितना 0.001 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 0.002 इतना इतना। बताइए, अब इसी को सॉल्व कर लेना, बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा देखिए। तो अब हम आगे बढ़ते, इतना हुआ तो इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 0.001, ठीक है, बट्टे, अब इधर कितना नीचे कितना आ जाएगा, ये 3 तो है ही, ठीक। और ये इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये 1 है इतना, तो ये 3 का 1 हो जाएगा, ये सॉरी 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जाके ये 3 2 की पावर 3 यानी कि कितना आ जाएगा पॉइंट ये और होल स्क्वायर है तो 0.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है, 0 बड़ा लगा देते, ठीक। अब इसको 4×12 ऊपर आ जाएगा कितना 0.001 पॉइंट के साथ, ठीक है, बट्टे और नीचे 4×12 यानी कि 1 कितना 2, कितना 4×12 आ जाएगा 1.2, नहीं 2 अंक बाद दशमलव इतना, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो हल कर लेंगे तो 2 0 से 0 हटा दीजिए तो कितना है 2 अंक हमारे ऊपर 120 आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 120 बट्टे जे आया, तो इसको जो सॉल्व करेंगे जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसको निकालेंगे जाके तो तो कितना आ जाएगा 0.2, कितना 0.2 माइनस कितना 1 बट्टे ये 2 के साथ चलेगा, ये तो हमने पीछे वाली वैल्यू निकाली। अब आगे जो करेंगे जाके वो देख लीजिए 0.2 1/20। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग देने पर हमें मिल जाएगा जाके कितना, या ये करे तो 12 दूनी 24, कितना हो जाए 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया, कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना बचेगा यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाए यहाँ से, तो इसको हम क्या कर देंगे 12 दूनी 24 में से 1 गया तो 23/120, कहाँ पे है 23 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23/120, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या होगा जाके 1 मिनट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज द सर्कल ऑफ डायामीटर आर। मतलब कोई एक रेक्टेंगल है और क्या है कि वो अंदर है और उनके डायामीटर को, सर्किल का डायामीटर बढ़ाया जाता है, तो बताइए कि उसके एरिया का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वो हम बताते हैं आपको, क्या हो जाएगा जाके वहाँ पे r²/2, कितना हो जाएगा r²/2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। आता कैसे है देख लीजिए। अब अगर किसी भी इसके अंदर है उसके लिए कहता है 1/2 इंटू r इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता, तो r² हो जाएगा, ठीक। ये ट्राइंगल के बराबर आता है, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 के इसके बराबर आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल पता करते कौन सा है, और अगला सवाल हमारा ये रहा, ठीक। तो सवाल ये है, तो इसको हम निकालते हैं। तो क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन पता करना है और इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो अब इसको हम क्या dy/dx निकालना है, तो y डैश या dy/dx, ठीक है। क्या निकालते हैं dy/dx निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे किसके बराबर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा पहले साइन बट्टे उसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे जाके, तो वो डिनोमिनेटर वाले से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हर वैसा का वैसा ही, होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, हर वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - के x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, ठीक। स्क्वायर से स्क्वायर हो रहा है, तो हर वैसा का वैसा ही इंटू कितना हो जाएगा 1 - के x का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना। और इंटू साइन इनवर्स का कितना होता है √1 - के x², 1 - के x², ठीक। माइनस के साथ साइन इनवर्स वैसा का वैसा ही इंटू इसका जब करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 1/√में 2 टाइम्स ऑफ 1 - के x² इंटू माइनस के साथ 2x, ठीक। इससे ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू बाई, ये बाई के बराबर आ जाएगा, इतना पोर्शन बताइए, इतना बाई के बराबर आ जाएगा। और नीचे ये तो इससे कटे खत्म, तो ये आ जाएगा 1 + के x बाई बट्टे 1 + के x², ठीक है। तो 1 - के, सॉरी, अब इसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे जाके तो कितना आ जाएगा
अब इसी को हम आगे लिख सकते हैं कितना 1 + 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dy/dx। ठीक, अब हमारा ये हमने क्या किया, इसको हाँ ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा बराबर आ गया जाके इसके, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ से, तो इसका मान कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इतना है, तो इसका वैल्यू निकालनी है dy/dx, इसका मान निकालना है। तो ये भी वही है, तो dy/dx निकालेंगे जाके, सीधी सी बात है। तो यहाँ से इसका क्या करना है, तो dy/dx तो साइन इनवर्स है। तो इसमें थोड़ा हम इसको सरल कर लें, तो सरल करने का तरीका यहाँ से देखिए। ठीक, तो अगर हम x = मान लें क्या, cos थीटा। ठीक, तो इस चीज़ को हम कुछ सरल कर सकते हैं, इसी को जब सरल कर लेंगे तो वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अंडर रूट में 1 माइनस की क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस की क्या है, 1 माइनस के x बट्टे 1 प्लस के x, 1 प्लस के x। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा हमारा tan θ/2। कितना आ जाएगा ये, tan θ/2। सॉल्व कर लेना जाके, x का मान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये tan बाहर है तो tan कट जाएगा जाके, और यहाँ पे थीटा = आ जाएगा जाके cos इनवर्स x। ठीक, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। अब इसको हमें सीधा सीधे वैल्यू लगा के हम रखना। ठीक, तो देखिए कैसे आएगा जाके, जो वैल्यू मिली है उसको हम एक जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक, = तो पहले तो हम y को हल ही कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं। ठीक, y की वैल्यू निकाल लेते क्या होगा, तो y = कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स और tan θ/2 बोलिए। ठीक, और tan से tan कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 × θ/2 बोलो, 2 से 2 कट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x हम यहाँ से लगा देते हैं, तो cos इनवर्स x ये हो जाएगा साइन इनवर्स, कितना, साइन इनवर्स। यहाँ पे साइन इनवर्स नहीं होगा जाके, गलती है, यहाँ पे साइन होगा जाके, केवल क्या होगा जाके, साइन। ठीक है ना, ये साइन यहाँ पे नहीं होगा जाके, मिस्टेक है प्रिंटिंग में। ठीक है ना, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा जाके, केवल इतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, वो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा cos θ/, इतना साइन cos इनवर्स x। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का, इसका इसी का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और जो डिफरेंशिएशन करेंगे जाके वही हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब इसका कर दीजिए, तो साइन का क्या होता है, cos, और cos के साथ cos इनवर्स x इंटू, अब cos इनवर्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साथ अंडर रूट में 1 माइनस के x²। ठीक, अब इतना हुआ, और कुछ होगा इसके साथ, अब तो होना नहीं, इतना हो गया, बताइए। अब इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। तो अब ये cos इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस के साथ x बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस के x²। बोलो, इतना आया। और ये किसके बराबर वैल्यू होती है, a के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी जाके, ये वैल्यू होगी a के बराबर। ठीक, हमारा बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और फिर करते हैं अगला सवाल। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो हर संडे को यह एक प्रैक्टिस सेट आएगा आपके लिए। ठीक है ना, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखो, अगर cos बराबर ये है, ये इतना। ठीक, तो फाइंड द dy/dx, इसको भी निकालना है। ठीक, तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, ऐसे सवाल आ जाए तो इसको या तो हम पक्षांतर कर लें, तो पक्षांतर करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। ठीक, तो अगर हम कर सकते हैं कितना, cos x, ठीक है, और y = और ये y है वो ऊपर है। ठीक है ना, ये y कहाँ पे है, ऊपर है। ठीक, = साइन y⁻², इतना। अब ऐसा सवाल ऊपर y आ जाए तो इसको क्या कर लेंगे जाके, log ले लेंगे। तो log लेंगे जाके, log ले लीजिए, log लेने पर जैसे log लेंगे जाके तो हमारा कितना आ जाएगा जाके, y log cos x = 2 टाइम्स ऑफ log sin x। बोलिए, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको करा फर्स्ट इंटू सेकंड से, इसका कर देना क्या, डिफ्रेंशिएशन। क्या कर देंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, जो प्राप्त हो जाएगा वही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, तो पहला का करते हैं, तो पहला फर्स्ट इसका, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही y बट्टे
कितना 1/cos x इंटू साइन एक्स फिर प्लस के साथ log cos x इंटू dy/dx। एक साइड का हो गया, अब दूसरी साइड का करेंगे जाके, तो 2/2 log कितना हो जाएगा ये log, यानी नीचे आ जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। बताइए इतना, इससे कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब इसके बाद log, यहाँ तक बताओ कोई समस्या नहीं आई ना, 1/sin। और इसके बाद अगर यहाँ पे बाई और है ना log, ये साइन बाई है, ठीक, तो बाई इतना, तो ये आ जाएगा dy/dx। ठीक, तो dy/dx। तो इसमें तो अब यहाँ तक तो हो गया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, अब इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते, तो ये हो जाएगा बाई और इंटू जो साइन बट्टे कॉस क्या होता है ये हो जाएगा जाके 10। ठीक, प्लस के साथ ये तो रहेगा जाके कितना log cos x और बाई का हो जाएगा cos x dy/dx। ठीक, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पे बाई होगा जाके, ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ cot x। कितना हो जाएगा जाके ये यहाँ पे सॉरी x है, ये x है, तो ये इसके बाद ये आ जाएगा कितना, अब इसके साथ ये x होने के साथ ये हो जाएगा जाके, इसको हम और करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना log sin x। ठीक है, तो अब इसके साथ कितना है इक्वल टू करते हैं, अब ये आ जाएगा x इंटू साइन, कितना आ जाएगा x 10x, कितना आ जाएगा x या ना बाई 10x, यहाँ पे कितना आ जाएगा बाई 10x। ठीक, प्लस के साथ आगे यहाँ पे बाई होगा जाएगा। ठीक, बाई 10x। ठीक, इसके साथ और कितना आ जाएगा जाके, बाई 10x होने के साथ ये आ जाएगा हमारा बाई 10x हो गया, और नो सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, हाँ बाई 10x प्लस के साथ log sin x और dy/dx। इसमें dy/x आएगा जाके, यहाँ पे ये कॉट आएगा, एक मिनट गलती हो रही है कहीं, ये आ जाएगा कितना x cot बाई। ठीक है, और dy/dx प्लस के साथ ये, ठीक, log के आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसकी जात यहाँ पे इधर ज़रूरत तो नहीं है इसकी, इतना, तो अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व करना है, तो dy/dx वाले एक साइड कर लेते हैं और बाकी सब इधर आ जाएगा। ठीक ना, तो अब जैसे ही करेंगे जाके, तो इधर कितना आ जाएगा जाके देखिए, तो बाई 10x और ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के log sin x प्लस के साथ बाई 10x। ठीक है, बट्टे में, तो बाकी का जो बचेगा जाके कितना log cos x और इंटू यहाँ पे cot आ जाएगा नीचे। ठीक ना, तो माइनस के साथ x cot x बाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, बोलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, देखो यहाँ पे ऊपर वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और है कौन सा सवाल, ये देखिए। ठीक, तो इसको हल करते हैं और समझते हैं अगला सवाल हमारा कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये कैसे सवाल आएगा जाके, तो अगर इस तरह का सवाल है, तुम क्या करते हैं, ए की पावर कितना है, ए की पावर हमारा कितना है, ए की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर है, और जो इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाले यहाँ से लेकर तक हम इसको क्या मान लेंगे बाई, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर एक्स बाई। बोलिए इतना आ गया। तो अब इसको हम क्या करते थे, दोनों तरफ ले लेंगे लोग, तो ये आ जाएगा log बाई इक्वल टू एक्स वाई log ए। तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक, एक्स वाई का डिफरेंशियल करना है, तो 1/, आ जाएगा जाके ये बाई और dy/dx इक्वल टू, तो ये आ जाएगा log ए। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका कर दीजिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन। तो इसको इतना आगे बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ठीक ना, तो अब हम इसको करते हैं, कितना मिल जाएगा हमें,
हम्म। देखो इसको दोबारा समझ लीजिए, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक हो गई है। देखिए सवाल करते हैं, इसको हम क्या करें, बाई की पावर मानेंगे जाके ए एक्स की पावर बाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स की पावर हमारा एक्स और बाई इतना, ठीक है। ये बाकी के हम जितने ये वाला टर्म है इसको हम क्या मान लेंगे, बाई के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे लॉग बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से हमारा एक्स की पावर बाई इंटू लॉग ए। बोलिए अब फिर ये लॉग ए आ गया जाके, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे जाके, ठीक। तो ये आ जाएगा लॉग इंटू लॉग दोबारा ले लेंगे लॉग बाई इक्वल टू, अब इसको करेंगे जाके, ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स और लॉग ए इतना होगा जाके एक्स की पावर बाई यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से तोड़ दे दें तो लॉग एक्स की पावर वाई प्लस के साथ लॉग ए, बोलिए इतना आ जाएगा। अब इसको हल कर लेना है, ठीक है। तो हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से, तो अब हम यहाँ इसको हल कर लेते, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसका, तो इसको हम अगर हल करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1/log कितना, 1/log बाई, बोलो ठीक, इंटू 1/y और इंटू dy/dx, ठीक, इतना हुआ जाके, ठीक। अब इसके साथ अगर हम इसको करते हैं तो ये बाई इधर आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर देंगे, तो y/x, बोलो y/x और इतना और फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद हम दूसरे करते हैं तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा, log x, कितना आ जाएगा log x, ठीक, इतना हुआ जाएगा। तो log x आ जाएगा और dy मिनट और फिर आ जाएगा dy/dx। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को बस केवल हल कर लेना, क्या करना, इसका हमें केवल अब नीचे तो जरूरत है ना, तो हम नीचे को हम इसको क्या करते हैं, साइन कर देते, और ये 0 वाला भी हटा देते, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, थोड़ी जगह मिल जाएगी यहाँ से, ठीक, इतना। अब इसको देखिए इतना हुआ, तो इसको हम हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा जाके dy/dx, और तो log बाई ये चला जाएगा ऊपर, कितना log बाई, और इसको हल कर लेंगे जाके तो ये इधर आ जाएगा। पहले इसको 1 मिनट, तो पहले हम इसको इधर ले आते हैं, तो dy/dx कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का क्या बचेगा जाके, 1/, कितना log बाई और बाई, log बाई और बाई बचेगा माइनस के 1, ठीक है, इक्वल टू इधर बचेगा जाके y/x, ठीक। अब इसको अगर हल कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस के x log बाई। अगर ऊपर वाले को कितना, अगर हम यहीं पे कर दें, इसी को मल्टीप्लाई भी करते चले एक साथ, हाँ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर आ जाएगा y² log बाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ से इसका, ठीक। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा 1 माइनस के बाई log बाई, ये ठीक। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है कहाँ से मिला, बी ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, बी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा और कहीं चेंज होगा जाके, कहीं गड़बड़ी हो रही है थोड़ी, मगर ये हो जाएगा बी, इसका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इसमें बाई की वैल्यू और लगा देनी है, बाई की वैल्यू यहाँ पे जो आएगा जाके वो लगा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगला पढ़ते और क्वेश्चन लगाते अगला, ठीक। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, इसको पहले हम साइन बाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस के बाई, ये दिया है, तो ये आ जाएगा साइन बाई बट्टे साइन ए प्लस के बाई, ठीक, ये आ जाएगा एक्स के बराबर। अब इसको बाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डी एक्स कितना, डी एक्स ओवर डी बाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर,
साइन स्क्वायर ए प्लस के बाई, ठीक है। फिर साइन ए प्लस बी ऊपर, थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो तो डी वाई ओवर डी एक्स, कितना डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा कितना साइन, तो हम यहाँ पे हल करते हैं, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के बाई, ठीक है। फिर साइन हर वैसा का वैसा ही ए प्लस के बाई, और ऊपर साइन बाई है तो साइन बाई कितना हो जाएगा कॉस बाई, क्या हो जाएगा साइन बाई का कितना कॉस बाई, ठीक। बाई से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ, क्या आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस के साथ हम इसको नीचे लिख दे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे, तो ये आ जाएगा जाके। अब हर वैसा का वैसा ही, यानी कि ऊपर साइन बाई कितना साइन बाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, दिए हो जाएगा इंटू कॉस एक्स ए प्लस के बाई, ठीक है। जगह नहीं हो रही है यहाँ पे, यह आ जाएगा कॉस ए प्लस के बाई, ठीक है ना, इतना। अब यहाँ पे क्या आएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा जाके कितना साइन ए प्लस के बाई माइनस के बाई, ठीक है ना, बट्टे साइन स्क्वायर ए प्लस के बाई, ठीक, इतना। तो बाई से बाई कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा कितना हमारा, ये देख लीजिए ऊपर बचेगा हमारा कितना, इधर देखिए ऊपर बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी तो यहाँ से कितना बचाएगा जाके देखिए, तो ये बचेगा जाके हमारा कितना, तो यहाँ से बच जाएगा जाके हमारा कितना, तो डी एक्स ओवर डी बाई इजुकल टू, ऊपर बचेगा साइन ए अपॉन कितना साइन स्क्वायर ए प्लस के बाई, इतना। अब इसी को क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो भैया हमारा कितना डी एक्स ओवर डी वाई आया, तो हम इसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसको हम हल करेंगे, ठीक। ये है, तो अब इसका मान निकालना है, तो इसको पहले डबल डेरिवेटिव करना, क्या करना है, इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें पता चलेगा जाके इसका आंसर हमारा क्या होगा, ठीक। तो अगर हमें बाई इक्वल टू दे रखा कितना, बाई इक्वल टू कितना दिया है, वाई इक्वल टू दिया है कितना साइन और इंटू साइन एक्स, बोलिए साइन इंटू साइन एक्स दे रखा है, ठीक। अब साइन इंटू साइन एक्स दिया है, तो इसको बाई वन पहले निकाल लेते, क्या निकालते बाई वन, ठीक। तो बाई वन आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक, और इंटू साइन का हो जाएगा जाके कॉस एक्स, बोलो। अब इसको बाई टू निकालना, क्या निकालना है बाई टू, और बाई टू निकालेंगे जाके तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे जाके, तो फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कितना कॉस का क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉस का हो जाएगा जाके माइनस के फर्स्ट वैसा का वैसा ही लिख दो, चलो, तो कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक, इंटू साइन एक्स सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस के साथ क्योंकि कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, वो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया, इंटू ये हो जाएगा कॉस का क्या, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से ये बाई मिल जाएगा, और ये कॉस बाई हमारा इतना का इतना ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ से कुछ ना कुछ बन के ये टूटेगा, तो अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं और देखते हैं। अब ये कितना रहा, ये कितना हो जाएगा, इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो तोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा ये साइन एक्स, ये बाई टू निकल आया हमारा, ठीक। और बाई टू निकलने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं बाई, क्या लिख सकते हैं बाई, और ये हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा बन जाएगा कितना
10, ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये बन जाएगा जाके 10, ठीक। तो ये 10 बाई हो जाएगा माइनस के साथ, तो बाई 2 माइनस के ये आ जाएगा इधर बाई 2 माइनस के, और ये बाई कितना बाई 1 कितना आ जाएगा यहाँ से बाई 1 और 10x, और प्लस के साथ ये हो जाएगा कॉस बाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 0 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे पक्षांतर कर लेंगे यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। हल कर लेना, अगर ना आए तो दोबारा बता देना। आप डिस्क्रिप्शन में इसको बता सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लेके बता देंगे, ताकि उसके लिए आपका एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जो आपको ना समझ में आया, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये दे रखा है इतना, तो हमें क्या दिया है बाई इक्वल टू दे रखा है ई की पावर ax साइन bx, ठीक है। तो अब इसको पहले निकालते, बाई 1 बराबर यहाँ से निकल आएगा जाके फर्स्ट वैसा का वैसा ही ई की पावर ax इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो सेकंड कितना आ जाएगा जाके, तो साइन का हो जाएगा कॉस bx और bx का कितना हो जाएगा केवल b, ठीक है इतना। अब इसी को क्या निकाल लें बाई 2 निकाल लें, तो बाई 2 निकालेंगे जाके, तो बाई 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, तो b तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बाई 2 हमारा यहाँ से कितना निकल आके देख लीजिए, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही ई टू पावर ax। एक मिनट, अभी ये पूरा कहाँ हुआ है, एक मिनट, अभी नहीं, तो इतना हुआ। अब यहाँ पे b और आएगा, ठीक। अब इसके साथ साइन फर्स्ट सेकंड वैसा का वैसा ये आ जाएगा साइन bx इंटू इसका फर्स्ट का डिफरेंस ई की पावर ax इंटू a, इतना आ गया। ये बाई 1 की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं बाई 2 निकाल देते, बाई 2 बराबर हमारा कितना निकल आएगा जाके इसको, तो इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे जाके, तो b इतना, और इसके साथ अगर हमारा यहाँ से आ जाएगा कि जाके कितना b आ गया ये, और फर्स्ट वैसा का वैसा ही a की पावर x, ठीक, और इंटू साइन का हो जाएगा माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना कॉस यानी कि साइन bx इंटू b, ये आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। और प्लस के साथ अब कॉस bx इंटू इसका a आ जाएगा और e की पावर ax, p की पावर ax। अब इसके बाद है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस के साथ, तो इसका करेंगे जाके, तो यहाँ पे a पहले और e की पावर ax, फिर साइन का करेंगे जाके प्लस b की पावर, और साइन का आ जाएगा कॉस, सॉरी पहले नीचे वाला हम साफ कर देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जाके साइन का क्या करेंगे जाके, तो कॉस कितना आ जाएगा हमारा कॉस bx और इंटू b, और इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हम क्या कर लेंगे जाके, इसका फिर दोबारा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके साइन bx इंटू a की पावर a इंटू e की पावर ax, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर दिया, ठीक। अब इसको हल करेंगे जाके, तो हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके ये देखना है, ठीक। इतना देखिए, अब इसी को एडजस्ट करना है और बाकी का हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब एडजस्ट कैसे करेंगे जाके, तो बाई 2 बराबर हमारा देखिए इतना, तो देखो बी स्क्वायर वाला ये रहा और बी स्क्वायर इसमें ये कहीं होगा जाके, इसमें भी ए स्क्वायर होगा जाके, ये रहा ए स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला एक साथ कर लेंगे जाके, तो हमारा कितना मिल जाएगा जाके, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाला हमने किया है एक साथ, तो कितना मिल जाएगा जाके देखिए। तो अब इसमें बाकी का देखो, ये बाई के बराबर है, यहाँ से ये बाई के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ बाई 2 बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बाई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जे वाला टर्म मिल जाएगा और यहाँ से हमारा बी स्क्वायर वाला यहाँ से टर्म मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस के 2a, ये वाला और ये वाला 2a जुड़ के हमारा बाई के रूप में आ जाएगा, ये बाई 1 के रूप में हो जाएगा, ठीक। ये सॉरी प्लस के रूप में होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लस हैं, तो ये अब ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जाके, अगर हम देखना चाहें तो यहीं से हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इधर गया तो ये हो गया प्लस का, सॉरी
और ये इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये माइनस था, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इधर कितना बचेगा जाके 0, कितना बचेगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते और समझते अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, और लगभग हम हर संडे को या संडे सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेट डालते हैं डेली, ठीक है, जिसमें कि लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे जाके, जिससे कि आपकी तैयारी धुआंधार चलेगी, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का देखो, अगर याद रखना है तो ये निकालने तो निकल आएगा जाके, मगर इसमें कुछ, एक मिनट, ये है तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी जाके। देखो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हमारा सवाल, ठीक। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर इसको सवाल इस तरह से एल एम एन, फिर आ जाएगा एम एन और एल, फिर अगला क्या है एन प्लस के एल प्लस वो एम, ठीक, इतना है। ये किसके बराबर होगा जाके, जब कॉन्करेंट होते हैं तो ये 0 के बराबर आता है, और जब इनकी कंडीशन है वही होती है तो वो एल प्लस के एम प्लस के एन बराबर किसके बराबर, 0 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जाके तो यही कंडीशन हमारी आगे जाके मिल जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एल एम एन बराबर 0, तो इसका सी एस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कंडीशन होती है ये, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम निकालते हैं। ठीक, सवाल नंबर ये है, तो इसके बीच में पूछा गया है एंगल बिटवीन पेयर दिस, तो इनके बीच में एंगल पूछा गया है और हम निकालेंगे कैसे। तो हमें सीधी सी बात है कि अगर हम इन दोनों को हल कर लें तो कुछ हमें वैल्यूज मिल जाएंगी जाके, क्या मिल जाएंगी जाके, वैल्यूज मिल जाएंगी जाके, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, m1 और m2 की वैल्यू। यहाँ से m1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 2y बराबर 4 प्लस के 4x प्लस के 5, तो यहाँ से इससे कट जाएगा 2, यानी कि ये आ जाएगा 2m प्लस के 2x प्लस के 5/2, यानी कि m2 बराबर या m1 बराबर आ गया 2। अब यहाँ से निकाल लें तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3m और माइनस प्लस के 7, तो m1 बराबर यहाँ से अगर m2j है तो m1 हम बराबर निकाल लेते कितना, यहाँ से -3। बोलिए, इसको आगे के निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर अब यहाँ पे निकालना एंगल, तो एंगल बराबर हम क्या, देखो m1 m2 की वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो बाकी का हम साफ कर देते जो हमें फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इतना निकल आएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से हमारा इतना निकलने के बाद ये आ गया, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा tan थीटा, थीटा का एंगल बराबर क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है। तो ये होता है m1 माइनस के m2 अपॉन 1 माइनस के 1 प्लस के m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर दोनों को जोड़ेंगे, m1 m2 माइनस के कितने हो जाए 5, ठीक है, और नीचे के 3 दूनी 6, माइनस के 6 में से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे 1, ये माइनस के 1, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आ गया 1 tan इनवर्स, यानी कि tan 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है, ठीक, क्लियर है। तो हेलो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द पोलर इक्वेशन ऑफ द दिस रिप्रेजेंट, तो ये देख लेना है कि आर इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये आर cos थीटा हो जाएगा, आर cos थीटा इक्वल टू ए, आर cos थीटा होता है ए के एक्स के बराबर हो जाएगा और इक्वल टू ए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जाके, हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये कहता है कि अगर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी, कंडीशन ऑफ द पैरेलल लाइन, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है, h² बराबर AB, अगर कोई भी दे रखी है तो बराबर AB के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई
इक्वेशन दे रखी है, वो किसकी कोई या किसी भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है, उसको पैराबोला होने की कंडीशन क्या है, वो होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी। देखिए एच स्क्वायर बराबर अगर डेल्टा इक्वल टू कैसा हो जाए, 0 हो जाए, तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हमारी ये पैराबोला डिनोट करती क्या, पैराबोला, ठीक है ना। अगर ए बी, ठीक, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाए ए बी के, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाइपरबोला हो जाता है, ठीक है। और एच स्क्वायर लेस देन 0 ए बी के बराबर आ जाए, सॉरी, तो ये होता है हमारा इलिप्स, ठीक ना, इलिप्स के बराबर, ठीक। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। और एक और कंडीशन होती है, अगर ई का मान बराबर बन के है तो ये हमारा क्या है, पैराबोला है, ठीक है। और ई का मान हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ये हाइपरबोला है। ई का मान अगर लेस देन 1 है तो ये हमारा इलिप्स आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अगला सवाल है। ये हमारी सीरीज चल रही है, 42 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये हर टीजीटी, पीजीटी, एलटी हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये रोल थ्योरम एओडी चल रही है टोटल में, ठीक है। एओडी का हमारा क्वेश्चन है, चलेंगे जाके। अब इसमें है मीन वैल्यू थ्योरम, जो क्वेश्चन है वहाँ से एक क्वेश्चन लैग्रेंज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम या रोल थ्योरम के लिए यहाँ पे जरूर आता है, ठीक। तो इसको हम करेंगे जाके और समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ द सी इज रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन इज द इस, इसके लिए रोल थ्योरम के लिए इसमें सी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, इसमें देखिए देखिए क्या करना है कि अगर हमें इस तरह का सवाल है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके देखना। देखो तो एफ एक्स हमें कितना दिया है, यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू दिया कितना 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 है 3x⁻³ माइनस के 3x, बोलिए यहाँ से, ठीक। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करें ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू होता है कितना 3 माइनस के 3x, बोलो। और एफ डैश सी इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो एफ डैश एक्स तो इतना हुआ जाके, ठीक। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, सीधी सी वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इसमें से 3c² माइनस के 3 इक्वल टू 0 क्यू, और यहाँ पे c। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3c कॉमन ले लेंगे तो ये 3² माइनस के 3 इतना इक्वल टू 0। यहाँ से c इक्वल टू आ जाएगा जाके 1 बराबर 0 आएगा और एक आ जाएगा कितना √3, ठीक, कितना आ जाएगा √3, ठीक है ना, √3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 और 3, कितनी आ जाएगी 0 और 3, ऑप्शन नंबर। अब इसमें देखो इतना आ गया। अब इसको जब इतना आ गया है तो हम अब पता करना है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कितना आ जाएगा जाके इतना। तो अगर हम यहाँ से अगर हम इसको हम सेटिस्फाई करा दें किससे, ऑप्शन से, ठीक है ना। तो अब इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी जाके देखो, इसको हम पहले साफ कर देते हैं। तो इतना आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे 0 और 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकाले, एफ डैश कितना, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 2x, वो सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 3x² माइनस के 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 3x² माइनस के 3। तो इसमें से 3 कॉमन ले ले, सी यहाँ पे रख देना, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे जाके तो सी 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3c² आ जाएगा इक्वल टू माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो सी का बराबर कितने बराबर आ जाएगा 3 1। तो सी की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे इसके पहले तो ये वहाँ से हमारा इंटरवल निकल आया। जब इंटरवल निकल आया तो यहाँ से हमारा सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जाके 1, ठीक, कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं
ये है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए है। तो हर क्वेश्चन इसी तरह से हम लगाएंगे जाके डेली, कम से कम डेली तो हम 50 क्वेश्चन डालते हैं, जो 6000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। और इसके बाद ये हमारा अगला जो हमने एक बनाया है प्लान, उसी के अनुसार हमारा ये है, ठीक। तो ये कहता है कि फॉर द फंक्शन, यानी कि फंक्शन ये दे रखा है, तो इसमें इसके अंदर ये बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, तो ये होता है एफ डैश सी इजुकल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के ए, इतना। तो क्या करते हैं हम, पहले इस फंक्शन में 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 की वैल्यू, वो 1 और 3 निकाल करके और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते। पहले एफ डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके, एफ डैश एक्स इजुकल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सी रख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये एफ डैश सी की वैल्यू आ गई, ठीक ना। अब यहाँ से इसको एफ डैश सी की वाली बात इधर बराबर रख देंगे, भाषा में कोई ना लगना, 1 माइनस के 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से आ गया। अब एफ बी मतलब यहाँ पे 3 और 1/3, तो 3 अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 धन के 1/3, तो 3 3 9 और 1 10/3, बोलिए माइनस, अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो 1 यानी कि 2, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 माइनस के 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, क्लियर है। तो यानी 3 दूनी 6 में से गया तो 4/3 और 2, तो अब यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा ऊपर, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इतना साफ, अब इसके बाद हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखो ये इतना मिला हमें, यहाँ से ये मिल गया, ठीक। और इधर हमने यहाँ से इतना ये साफ, अब यहाँ से हमें कितना मिला है 1 माइनस के 1/c² इजुकल टू 2/3। अब इसको इधर ले जाएं, तो c को इधर ले आए तो 1 माइनस के 2/3 इजुकल टू कितना 1/c², ठीक। 1/c² आ गया ये, तो इसको केवल हल करना है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा जाके यहाँ पे 2, तो 3 एकम 3 यानी 1/√3, 1/, यहाँ पे बचेगा जाके 3 इजुकल टू 1/c²। तो यहाँ पे कैंची का गुणा कर देंगे तो c² इजुकल टू 3, तो c बराबर हो जाएगा 1/√3। तो c की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी इसके बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। देखिए, ठीक, f'1 की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी है, f'1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये सवाल हमारा कॉट के साथ होगा जाके, क्या होगा जाके कॉट के साथ, यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है ना। तो कॉट के साथ करेंगे जाके, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके देखो, तो f'(x) इजुकल टू कितना, f(x) बराबर ये है, f(x) बराबर ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कितना x² माइनस के x²/2, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x² कितना, tan इनवर्स इतना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जाके, इसको हम अगर लिखना चाहें तो ये, इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा ऊपर, tan इनवर्स को कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 2x, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, 2x अपॉन आ जाएगा 1 माइनस के कितना x² का x का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, क्या x है, यहाँ पे भी, यहाँ से कर लेंगे जाके, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा जाके जा, तो इतना आने के बाद हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 1 मिनट रुको, ठीक। तो इसको हल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा जाके माइनस के साथ, तो 2 tan x की पावर x,
ठीक है, एक्स की पावर एक्स, ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर, बोलो ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है इसका। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, माइनस के 2/1 माइनस के सॉरी 1 प्लस के कितना होता है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक। अब एक्स की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 प्लस के log x होता है, ठीक। कितना होता है, 1 प्लस के log x होता है इसका, ठीक। ठीक, इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद इतना हुआ, तो अब इसको केवल हल करना और बन लगा देना, तो इतना आया। तो अब यहाँ से देखिए 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 1, तो ऊपर तो माइनस के 2 है, नीचे 1 लगा देंगे, 1 प्लस के 1, ठीक। और यहाँ पे log 1 का बाद 0, केवल यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। तो 1 और ये 1 से 2 कट जाएगा, यानी कि माइनस के 1। ऑप्शन नंबर इसका ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम निकालते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन अगला है ये, ठीक है, कि इफ द जी और एफ कैसे डिफ्रेंशिएशन है 0 to 1 के बीच में डिफ्रेंशिएबल है, ठीक। तो एफ 0 इक्वल टू कितना, एफ 0 इक्वल टू जे है, और एफ और जी एक्स और जितना दोनों का मान कितना 0 0 के बराबर है, ठीक। तो एफ इसके बराबर कितना है, f1 बराबर 6 है, फॉर द सम इतना, यानी कि c का मान इसके बीच में बराबर है, तो इसका मान निकालना है, ठीक। अगर ये किसके बीच में डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो क्या है कि एफ सी डैश का मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ 1 माइनस के एफ 0 हो जाएगा, बी माइनस के ऊपर वाले से, ठीक, और 1 माइनस के 0, क्लियर। अब इसकी वैल्यू ऑफ, अब ये f1 के इसके बराबर 6 के बराबर, f0 बराबर कितना दिया है 2, भाई एक ये दे रखा है और एक 0 का मान ये दे रखा है, बट्टे आ जाएगा कितना हमारा 1, यानी कि इसकी वैल्यू आगे जाके 4। तो जी डैश सी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो एफ जी डैश G1 माइनस के G0 बट्टे 1 माइनस के 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, तो इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कितनी कितनी दे रखी, f1 की वैल्यू कितनी है जी की, यानी कि G1 की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी नहीं है, गलती से यहाँ पे मिस्टेक है, ये है 2 के बराबर, ठीक है। तो 2 माइनस f0 का मान 0, और यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 1, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब ये किसका जी डैश इसका कितना है 2 गुना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा यहाँ से। तो इफ एफ ए रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई इतना, तो इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए तो इस तरह को करना कैसे है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरह के सवाल को करने के लिए हम ऑप्शन से करते, ऑप्शन देखो, अगर यहाँ से देख लिया जाए तो एफ डैश एक्स बराबर, हम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो लिमिट हमारी कितनी है, एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके एफ एक्स प्लस के एच प्लस के साथ एच माइनस के एफ एक्स, बोलो यहाँ से बट्टे एच। अब इतना आया एफ एक्स बराबर, ठीक है, इतना। अब ये कहता है कि भाई दे रखा है, तो अगर हम इसी का मोड ले लें एफ डैश एक्स सी का, तो ये भी तो किसके बराबर आ जाएगा, मोड के बराबर आ जाए एफ एक्स प्लस के एच माइनस के साथ एफ एक्स बट्टे एच मोड में, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ये हमारा ये किसके बराबर है, ये एच के बराबर दे रखा, किसके बराबर दे रखा, ये एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला किसके बराबर, एच स्क्वायर के, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो ये किसके बराबर, एक्स माइनस वाई के, और यहाँ पे एक्स माइनस के वाई, ठीक। तो यहीं से हम निकाल लेते इस वाली वैल्यू के अनुसार, यहाँ पे एक्स इसका कर देते, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा जाके देखिए, इतना साफ हम ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जाके, ऊपर मिल जाएगा एफ डैश एक्स मोड के अंदर, ठीक है, ये आ जाएगा मोड के अंदर एच स्क्वायर बट्टे एच, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा मोड एच के अंदर, ठीक है, इतना मिल जाएगा।
अब ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, ये हमारी जीरो के बराबर आती है। जब ये जीरो के बराबर आएगी जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, क्योंकि ये ग्रेटर देन बन के यानी कि ग्रेटर देन आया है जीरो से, तो ये जब एच आया है कोई ना कोई वैल्यू देगा, और ये मोड में है तो ये कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये यानी कि एफ डैश सी ओ एफ डैश एक्स, ठीक, मोड के अंदर ये किसके आया, ग्रेटर देन जीरो के बराबर आया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के बराबर आया। तो अब एफ डैश एक्स वन का मान पूछा है, किसका मान पूछेगा, एफ डैश कितना मान पूछा, एफ डैश वन का मान। तो एफ डैश वन का मान आया ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा यहाँ से मान जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा आएगा जाके। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा जाके, सॉरी ये किसके बराबर आएगा जाके, हमारा जीरो के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब इसमें वैल्यू पूछी गई है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन इतना और इंक्रीजेबल, ठीक है, इंक्रीजेबल द फंक्शन इज द इतना, यानी कि एफ एक्स जे दे रखा, एक हमारा दो फंक्शन दे रखे, उनके बीच में पता करना है कि ये कैसा फंक्शन है, वो कहाँ तक कौन किस वैल्यू के बीच में ये दोनों फंक्शन कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, बस ये पता करना है। ठीक है ना। तब इस तरह का सवाल हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा एफ इतना, तो एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या ये कहेंगे जाके जो x है रियल नंबर में बिलोंग करेगा, कि यहाँ पे कुछ भी लगा दीजिए। और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डैश एक्स निकाल देते हैं। जी डैश एक्स निकालेंगे जाके दूसरा वाला फंक्शन 9 दूनी 18 x माइनस के 12, और ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी जाके, 12 उधर जाएगा जाके, तो 6 दूनी 12 6 × 18 यानी कि 2/3 x की वैल्यू बताओ। यहाँ तक आता है, आ गया। और अगर हम इन दोनों का क्या कर दें, डिफरेंस कर दें, तो वो हमेशा एफ डैश एक्स के वही आएगा जाके। ठीक, अब यहाँ से देख लीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स एफ डैश एक्स कितना, एफ डैश एक्स माइनस के जी डैश एक्स कितना, जी डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वो लेस देन आर इक्वल टू जीरो, इतनी होगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेंगे जाके, वही हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो जी डैश एक्स 6x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के ये कितना, माइनस के 18x, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 12 बराबर जीरो। ठीक, अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर कर देना, वही जो वैल्यू इसके आंसर आ जाएगा। अगर ये ना कर सको तो इसको हम कोई सी वैल्यू को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिलोंग कर जाएगी। ठीक, तो अब इसमें से हम क्या कर लेते, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 उठ जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 6 × 18 और प्लस के साथ 2 बराबर जीरो, यानी कि एक्स प्लस के साथ 1 नहीं, एक्स माइनस के साथ कितना आ जाएगा 1, और एक्स इसके फैक्टर करेंगे माइनस के 2 बराबर जीरो, यानी कि 1 और 2 आ जाएंगे एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स कहाँ तक बिलोंग करेगा जाके, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा जाके। तो इतना हुआ, तो यहाँ पे इतना, ये एक्स की वैल्यू कहाँ से, इतने इतने के 1 और 2 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है हमारा, वो पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है। ठीक, तो इसमें लोकल मिनिमा पूछा गया, क्या पूछा गया, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्या है कि हम इसको पहले एक्स का मान है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, कहाँ पर 1 के बराबर पे। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको करेंगे, इसको कैसे, इसको करना चाहो तो देखो यहाँ पे इसको इस तरह का फंक्शन आ जाए तो ये आ जाता है, इसका मॉड एक्स निकालेंगे जाके, क्या ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर निकालेंगे एक्स अपॉन 2 इंटू प्लस के साथ एक्स बट्टे 2 अपॉन एक्स बट्टे 2 के ले लो, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके, एक्स बट्टे 2 इंटू 2 बट्टे एक्स,
यहाँ से कट के ये खत्म हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू ये किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ कहाँ पे देगा जाके, ये 1 से देगा जाके, कहाँ पर ये वैल्यू कितने से 2 से, भाई 2 के बराबर आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये वैल्यू लगा दो कितनी 1, तो 1 जब लगाएंगे जाके तभी तो ये लोकल मिनिमा मैक्सिमा देगा जाके। तो ये ऑप्शन नंबर ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए तो कहता है द टेंजेंट आर ड्रॉ फ्रॉम द ऑरिजिन टू द कर्व वाई इतना, तो देयर पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट निकालना। पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्या करेंगे जाके, जो बाई दे रखा है, बाई इक्वल टू दिया है हमें कितना cos x, ठीक है। तो अगर dy ओवर dx निकालने, dy ओवर dx ये आ जाएगा माइनस के साथ साइन x। अगर ये कहीं ना कहीं x कोमा बाई पे x1 और y1 से करेगा जाके, ठीक है, इतना कर लेगा। ठीक, इतना करने के बाद अगर ये कहीं वेरी करेगा जाके तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा जाके, माइनस के साइन y1 कितना आ जाएगा, माइनस के साइन y माइनस के साथ, ठीक है ना, ये आ जाएगा साइन y। अब इसको क्या करना है फिर, अब ये हमारा पॉइंट निकालिए, ये इतना हुआ। अब इसको क्या करना है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, हमें डी वाई ओवर डी एक्स मिल गया, तो इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया, तो बाई माइनस के बाई वन, बाई माइनस के बाई वन, ये हो जाएगा माइनस के साइन x1 और इंटू एक्स माइनस के x1। बोलो, अब ये कहता है कि ऑरिजिन से पास होके जाती है, ऑरिजिन से पास हो गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो बाई 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना, माइनस के साइन x1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के x1। बोलो, यहाँ तक बताओ, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब ये कहता है कि इतना आया, बताओ यहाँ तक आएगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं साइन एक्स की। क्या निकालते हैं, साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो माइनस के बाई 1 अपॉन x1। बोलो, ठीक, इतना आ गया जाके। ठीक, अब इतना जब आया है तो हमें यहाँ पे बाई 1 इतना आगे, बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे जो हमें सवाल दिया है क्या है, देखो इतनी हमें इक्वेशन, ये देखो इतना ध्यान रखना है। ठीक, अभी तुम बाकी का साफ कर देते हैं और इसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा जाके ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक, क्लियर। अब ये किससे, हमारा जो इक्वेशन है वो किससे, बाई 1 इक्वल टू बाई बराबर है कितना, cos x। ठीक है, तो ये कितना किससे पास करता है, बाई x1 माइनस के बाई 1 से पास करता है, तो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस के cos x1। बोलो, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या कर देंगे, दोनों टर्म को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इसका भी और इसका भी। होल स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, इक्वल टू, बोलो, तो ये हो जाएगा जाके बाई स्क्वायर प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना, बाई स्क्वायर बट्टे एक्स। ठीक, बाई स्क्वायर बट्टे एक्स आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। बताओ यहाँ तक कोई समस्या। अब नीचे वाले को हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक, साफ करने के बाद इतना हुआ। अब इक्वल टू ये हमारा बराबर, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम इस वाले बाई को इधर ले आए, माइनस के बाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस के, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा जाके, बाई स्क्वायर माइनस के, तो बाई स्क्वायर माइनस के ये रहा। ठीक, इतना आने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे दोबारा समझ लेते हैं इसको।
देखिए क्या है सवाल कि ये है, तो इसको हमें करना है कि ये लाइन दे रखी है, पैरेलल के एक्सेस है और ये लाइन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, हम निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, इसका कितना निकल आएगा जाके, तो 1/√में 2x, √2 बाहर आएगा। और ये लाइन हम मान लेते हैं कहीं कहाँ पे कट कर रही है, तो वो k² और k के रूप में कट कर रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम k की वैल्यू लगा दें और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 10 45 के मान, ये डी वाई ओवर डी एक्स m के बराबर होता है 10 के बन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर k² रख देते हैं तो 1/, कितना आ जाएगा जाके k, तो अगर यहाँ से 1/2 इक्वल टू आ जाएगा k, कितना 1/2 इक्वल टू k, और k का वैल्यू कितनी है, ये बाई की वैल्यू दे रखी है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए। तो द कर्व e की पावर x मिनिमम वैल्यू पूछी, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी, मिनिमम मैक्सिमा के सवाल है, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन, बाई इक्वल टू दे रखा है x e की पावर x, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई ओवर हमारा डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, और फर्स्ट वैसा का वैसा ही इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। इतना आया, और ये इसके किसके बराबर होगा जाके, ये हो जाएगा किसके, 0 के बराबर होता है, मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो 1x प्लस के साथ 1 बराबर आ जाएगा जाके कितना, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी, ई की पावर x बराबर 10 और ई की पावर 0। तो यहाँ से इतना, एक मिनट, ठीक, इतना। अब इसके बाद हमारा x प्लस के 1 है, तो ये आ जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा कितना, -1, ठीक। x बराबर जैसे ही -1 आया, तो अब इसको क्या करना है, तो अगर अब इसका डी वाई ओवर डी टू निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, डी वाई ओवर यानी कि बाई 2, d2 कितना, डी वाई ओवर डी 2। तो अगर डी वाई ओवर डी 2 निकालते हैं, तो इसको हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ई की पावर x और x प्लस के 1, ठीक। निकालने के बाद ये मिलेगा, और प्लस 1 प्लस के x इंटू ई की पावर x, ठीक, ई की पावर x मिलेगा। और यहाँ पे ई की पावर माइनस के मान रखते हैं, तो ई की पावर माइनस के मान रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, तो ये मिल जाएगा जाके कितना, ई की पावर माइनस के x और माइनस के 1 और प्लस के साथ 2, हल कर लीजिए, ठीक ना। इसको हल करने के बाद ये मिल जाएगा, तो ई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस के 1, ये घट जाएगा जाके, तो ई की पावर माइनस के 1 यानी कि 1/, कितना, ई कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी, ई की पावर कितना, -1, तो यानी ई की पावर -1, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है हमारा, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो निकालने, तो इसका डिफरेंशिएट कर देते, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फर्स्ट वैसा वैसा ही इंटू साइन एक्स, प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, ठीक। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा cos 2x के बराबर, किसके, cos 2 f डैश एक्स, ठीक। अगर इसको 0 के बराबर कर लिया जाए, तो यहाँ से cos 2x वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे, क्यों 0, cos 0 का मान 0 और cos π/2, cos π/2, ठीक, इतना। और ये 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा कितना, π/4, ठीक। अब π/4 आया, तो π/4 यहाँ पे रख दीजिए f डैश में, तो कितना आ जाए जाके, कितना, 1/4, नहीं सॉरी, √2 इंटू √2, तो यहाँ से कितना आ जाए, 1/2 कितना आया, 1/4, नहीं 2, सॉरी 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, ठीक। अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए ये, तो यहाँ पे 5π/6 है, कितना, 5π/6, ठीक। अगला सवाल ये है, तो इसको हम करते हैं, कितना सवाल को, इसको तो एफ डैश, इसको मिनिमम है मैक्सिमा है, ये निकालना है π/6 पर, ठीक है। तो इसको पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 cos 3x, ठीक है, प्लस के साथ 3 3 9
साइन, और ये हो जाएगा किसका, माइनस के साथ, ठीक है ना, ये किसके साथ, माइनस के साथ साइन 3x। बोलो इतना आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। साइन 3x आगे जाके अगर हम इसको हल कर लें, ये किसके बराबर, 0 के जा रहा, एफ डैश एक्स होता है 0 के बराबर, तो यहाँ से अगर निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना, साइन 3x बट्टे साइन 3x बट्टे कॉस 3x इजुकल टू आ जाएगा जाके 6/9, ठीक, यानी कि 2/3 ये आ जाएगा किसकी, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आगे जाके अब ये वैल्यू, अब इसको एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा कितना, 6×18, तो एफ डबल डैश कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 6, इसका गुना है हमें 6×18 माइनस के 18x, 18 और 18 साइन 3x है ना, और 3 पाई, अब सीधे सीधा कर ले, और यहाँ पे 5 पाई बाई कितना 6, ठीक। अब यहाँ पे 9 3 27 माइनस के साथ 27 कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 27, और कॉस क्या था, साइन है तो कॉस के साथ कॉस हमारा 3 इंटू देखिए इतनी वैल्यू, तो यहाँ पे कॉस 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 6 सॉरी, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 पाई 6। अब इसको हल कर लेना, ठीक। तो यहाँ से इसको काटेंगे जाके 0, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस के आगे जाके 18, किसके आगे जाके माइनस के 18, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो कॉस 0 मान माइनस के 18, ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए। तो ये कहता है कि फंक्शन ये है, ये कहता है स्ट्रिक्टली पॉइंट निकालना है बाई पॉइंट कहता है ठीक है। तो अब इसको निकालना है कि ये दे रखा है, तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ये 13वां है, कौन सा है 13वां, ठीक। तो अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको बाई इक्वल टू मान लेते हैं एक्स की पावर एक्स, ठीक है, और इसका और लॉग ले लीजिए, लॉग बाई इक्वल टू आ जाएगा एक्स की पावर लॉग एक्स, और लॉग डी 1/बाई और डी वाई ओवर डी एक्स, इसका एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस के एक्स पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे जाके 1 प्लस के लॉग एक्स, बोलो 1 प्लस के लॉग एक्स, बताओ क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ पे है हमारा ये 1/में है, 1/में, ठीक। तो यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा एक्स, यहाँ पे 1/, ठीक है। तो हमारा कहाँ तक हो गया था ये, ठीक, यहाँ तक, ठीक। इसके बाद अब क्या करेंगे हम इसको, तो यहाँ से इतना आया, ठीक। अब हम यहाँ से एक्स की पावर करते हैं तो डी वाई ओवर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से डी एक्स, ठीक, इजुकल टू बाई 1 माइनस के लॉग एक्स, ठीक। इसके बाद एक्स की वैल्यू लगा देते, एक्स की पावर आ जाएगा कितना एक्स, ठीक, इंटू 1 माइनस ई की पावर, ओ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं जाके ई की पावर, अब एक्स की यहाँ से हमें जो वैल्यू निकली थी जाके वो हम यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा जाके, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो भाई वैल्यू हमारी कितनी यहाँ से देखिए, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर, किसके बराबर आ गया यहाँ से 0 के बराबर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं तो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 माइनस के लॉग एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0 के बराबर, ठीक। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक, इतना हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 0 और 1 माइनस के लॉग एक्स इक्वल टू 0, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। इसके बाद हमारा यहाँ से ये सॉरी ये गलती हो रही है, यहाँ पे ये होगा जाके प्लस में, ठीक। तो प्लस में होने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक, 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम कर सकते हैं कितना, इसको लिख सकते लॉग एक्स इक्वल टू माइनस के 1, और अगर हम इसको हटाते हैं तो ई की पावर आ जाएगा कितना माइनस के 1, यानी कि 1/e
कौन सा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए। कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। और ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई। किसकी पूछी गई? इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इस सवाल की, इस सवाल को हम करते हैं और पता करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये वही सवाल है, दोबारा है। इसमें पिछले वाले सवाल में भी वही पूछा गया था, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई इस सवाल की। ठीक, निकालने का तरीका क्या है कि इसको हम पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो इसकी भी पावर कितनी, वही सवाल है, तो ई की पावर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके? ई की पावर एक्स, ये वाला। ठीक, इसका क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन। ठीक, और आगे हम निकालते हैं। देखिए अगला सवाल ये है यहाँ पे। ठीक, अब इसको करते हैं। ये कहता है इन विच इंटरवल दिस फंक्शन इज डिक्रीज। ये पूछा है ये वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिक्रीज है। ठीक है ना, कहाँ पर ये कैसा है? डिक्रीज होगा जाके, ये देखना है। ठीक, तो इसको हम निकालने का तरीका ये है कि हम इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारा कितना मिल जाए जाके, और सॉरी पहले इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। सरल करने से हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा जाके कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ हमें आराम मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस के 1 प्लस के x। ठीक है, अब इसका एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे 4 माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ठीक, अब ये है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होता है अगर मिनिमम मैक्सिमम डिक्रीज या मिनिमम देखेंगे जाके। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इंक्रीज या डिक्रीज पूछा है तो इंक्रीज के लिए या लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये किसने, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब x इक्वल टू ये इधर आ जाएगा हमारा कितना, 4। कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें x की वैल्यू निकालेंगे जाके तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस के जात 1/2। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे से जो वैल्यू देख लीजिए कितना, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बी। कौन सा आ जाए? एक्स की वैल्यू कहाँ तक रहेगी जाके, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 15वां। ठीक, 15 सवाल ये कहता है कि इन सेंटर ट्राइंगल। ठीक है, डिटरमाइन द क्या है, मतलब कि अगर इन सेंटर निकालना है तो डिटरमाइन क्या करते हैं जाके, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ट्राइंगल है तो हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालते हैं? एंगलों को हम आधा कर देते हैं और जो हमारा कट के आता है वही हमारा इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर इसका बी नंबर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए बात समझिए, इसको सवाल को हम करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको और इसमें से हम पहले 0 0 रख दीजिए। 0 0 रखेंगे 8 नहीं आएगा। ठीक है, 1 बार रखेंगे तब भी नहीं, ये तो 2 ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको हम सेटिस्फाई कराते 4 × 41/78 और माइनस के 5 × 128/75 हैं, और माइनस के कितना, प्लस के 8। ठीक है, तो इसको काटेंगे, ये 4 से 2 से काट दीजिए तो ये कितना कट जाएगा जाके, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 ने 18। ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक, एलसीएम करके ये तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। ठीक, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देख लीजिए। तो अगला इसी में कौन सा आ जाएगा, 4 × 78/41 माइनस के 5 × 128 कितना आ जाएगा, 128/41 और प्लस के साथ कितना आ जाएगा, 8। वो हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेंगे जाके तो ये बच जाएगा जाके कितना हमारा, माइनस के 8 बचेगा। ठीक है, माइनस के 8 और ये प्लस के 8 बराबर आ जाएगा जाके 0। तो और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये माइनस के 8 के बराबर बचेगा। ठीक, और माइनस के 8 बचेगा तो यहाँ से ये 8 बच जाएगा और इसके बाद इससे हमारा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी हमें
इस तरह का क्वेश्चन हो तो जो वेरीफाई किया उनके जो क्वेश्चन है उसको हम सेटिस्फाई करा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निकालने का बहुत लंबा तरीका होता है, उसको हम नहीं निकालें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, देखिए कहता है कि द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इतने इतने और इतने हैं। ठीक है, तो आर्थो सेंटर पूछा गया, तो ये समझ लेना इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ये कहता है 0,3 ये है। ठीक है, और माइनस के 3,0 है और 3, ये 0 है। अगर इनकी साइडें निकालेंगे जाके तो ये कैसा बनेगा, राइट ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जाएगा 3 और 3 ये कितना आ जाएगा जगह 3 स्क्वायर अंडर रूट में 18, अंडर रूट में ये 18। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 9 दूनी 18, 9 और 9 का कितना हो जाएगा 3 3 3 36। ठीक है, 36 आ जाएगी ये, तो 18 दूनी 36 ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये अगर नाइट ट्राइंगल बन जाएगा जाके इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के बाद जो हमारा बन जाएगा और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसके बराबर कर देना। ठीक, तो ये आ जाएगा 18 का अंडर रूट का 18 का 18 प्लस के 18 ये भी हो जाएगा बराबर कितना 36, और ये दोनों के बराबर आ गए, तो ये कैसा है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो इसके जो सेंटर होगा जाके वो जहाँ पर राइट ट्राइंगल बनता है वही हमारा हो जाएगा, तो 0,3, तो 0,3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है द स्ट्रेट लाइन ये है। ठीक, द नॉर्मल ऑफ द कर्व एक्स वाई, यानी कि इन दोनों का गुणा एक्स और वाई का गुणा है जो 1 से बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, अपोजिट साइड। कैसे होंगे, जो ए और बी कैसे होंगे जाके अपोजिट साइड्स के होंगे जाके। ठीक है ना, यहाँ पे जब भी कभी लिखा जाएगा सवाल में इस तरह का आता है तो ये थ्योरेटिकल नहीं डायरेक्ट आंसर है, तो इसका जो कभी भी होता है नॉर्मल हो जाएगा जाके। ठीक ना, एक्स और वाई कैसे नॉर्मल और परपेंडिकुलर के रूप में होंगे जाके, तो ये इसके अपोजिट साइड के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है द साइड ऑफ द ट्राइंगल इतने और इतना है। ठीक, तो ये पूछा है कि कौन सा पूछा है, तो यहाँ से हम क्या एम पहले वाले से निकाल ले 3/, अगर M1 निकालें, क्या निकालें हम M1 निकालने हैं, यहाँ से M1 निकालने पहले वाले से, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/, कितना 4, और यहाँ से निकलेगा जाके कितना M2 निकालेंगे जाके, तो M2 यहाँ से कितना निकल आएगा जाके हमारा 4/3। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देना, तो यहाँ से एक इसमें माइनस होगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस का, ये वाला माइनस का, ये प्लस का और ये वाला माइनस का। ठीक, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जब ये हमारा इनका एंगल आ जाएगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि M1 इंटू M2 आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा, और यही तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना, और अगला क्या है हमारा, एक आठ पे ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, तो इन दोनों का कभी है जिनसे बड़ा आता है। ठीक, इन दोनों का गुणा क्या है, बड़ा आएगा जाके, इन दोनों के वो छोटा आता है, 0 से छोटा हमेशा आएगा इन दोनों का गुणा। ठीक है, क्लियर है, अगर इस कंडीशन का सवाल है तो इसका मान हमेशा 0, अगर आप करना चाहें तो इसको जैसे ए बराबर मान लें 0 से छोटा 1/2, और इसका मान लें 0 से बड़ा कोई भी 2, तो यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, या तो वो 0 के बराबर या उससे छोटा आता है। ठीक ना, जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे 4 कर ले तो 1/2 हो जाता, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, तो इतना क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस टेस्ट का हमारा ये लास्ट सवाल है। 3 लाइन्स ए और बी इतना, तो इसको सेटिस्फाई कराना, तो यहाँ से एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस के वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके हमारा 5। ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3, तो यहाँ से लगाते हैं, तो x का मान 3, तो y बराबर आ जाएगा कितना माइनस के 2, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 2। जब माइनस के 2 आ जाएगा तो यहाँ से हम अपना सॉल्व कर लेते, k का मान 2 और 3 लगा देते, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 2 इंटू 3 माइनस के 3 इंटू 2 इक्वल टू के, तो ये 3 दूनी 6 6 6 यानी के बराबर आ जाएगा 0। ठीक है ना, क्लियर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।